कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गोरनिता जय गोरनिता गोरनिता जय गोरनिता प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरशत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद्भगवद्गीता की जय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्रिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। तो आज हम हरे कृष्णा जय श्री तो आज हम ग्रंथ वितरण के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में से एक श्लोक की चर्चा करेंगे। इसके उपरांत हम कुछ श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स की इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में समझेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 69। भगवान श्री कृष्ण जब इस गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे, कहाँ पर गीता बताई गई किसी को पता है? कुरुक्षेत्र में। हाँ, तो कुरुक्षेत्र का वातावरण कैसा था? लड़ाई झगड़े का वातावरण था, है ना? तो इस वातावरण में, इस प्रसंग में भगवद गीता सुनाई गई थी अर्जुन को। और जब गीता का ज्ञान बताया गया, उसके पश्चात भगवान इस ज्ञान का गुणगान करते, खुद ने जो बताया हुआ ज्ञान है उसका गुणगान करते हैं और बताते कि ये जो ज्ञान है
जैसे कोई एक बहुत सुंदर ट्रंक है या पेटी है, बॉक्स है, उसके अंदर बहुत मौल्यवान रत्न रखे हैं और उनमें से सबसे ऊपर जो ऊपर का भाग है उस बॉक्स के अंदर कितने महत्वपूर्ण रत्न है ये बताने के लिए और ऊपर एक रत्न रखा जाता है। जैसे सब लोग आम खरीदने गए मार्केट में, कभी गए, सब लोग गए हो, तो आम खरीदते समय जो आम बेचने वाला व्यक्ति होता है, मैंगो, तो थोड़ा सा काट कर देता है ना, टेस्ट करने के लिए कैसा लग रहा है, अगर मीठा लग रहा है तो ले लो तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस पूरा ज्ञान बताने के बाद भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जब इस ज्ञान का जो व्यक्ति जीवन में पालन करता है और भगवान को जो शरणागत होता है, भगवान उसके सारे पाप नष्ट कर देते हैं। उसके बाद ये जो श्लोक है, ये श्लोक भगवद गीता का अनेक रत्न है भगवद गीता में, उसमें से एक महत्वपूर्ण रत्न है। इससे सारे जीवों को आशा मिलती है कि भाई चाहे हम कैसे भी हो, पापी हो, दुराचारी हो, जैसे भी हो, लेकिन भगवान की शरण में अगर आ जाते हैं भगवान माफ़ कर देते हैं, हमारे पाप खत्म कर देते हैं। लेकिन हालांकि इसकी बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन जनरल लोगों के लिए ऐसा लगता है कि चलो हम भगवान की शरण में आ जाए तो उनको एक आशा मिल जाती है। उसके बाद फिर भगवान इस ज्ञान का गुणगान करते हैं, बताते हैं कि ये जो ज्ञान है, गुह्य ज्ञान की बात करें, भगवद गीता में 3 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया है। एक गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। जो व्यक्ति भक्तों के बीच में इस भगवद गीता रूपी दिव्य ज्ञान की कोई चर्चा करता है तो उसके ऊपर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ और निश्चित रूप से उसको मैं मेरे धाम में लेकर जाता हूँ, ये बात भगवान बताते हैं। और दूसरी बात बताते हैं कि जो जन साधारण लोग हैं, जिनकी अभी तक भगवत बुद्धि जागृत नहीं हुई है, जिनके जीवन में भक्ति का अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है, ऐसे लोगों तक अगर कोई पहुंचता है उनके पास जाकर और भगवद गीता रूपी दिव्य ग्रंथ उनको देता है, उनको कन्विंस करता है भगवद गीता लेने के लिए, भगवद गीता का प्रचार करता है, तो भगवान बोलते हैं कि इससे ज़्यादा मुझे कोई और प्रिय हो ही नहीं सकता है। देखिए क्या बताते श्लोक में, भगवान बताते न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। तस्मात् मतलब उसकी अपेक्षा से, कौन से, इसकी अपेक्षा से, जो मनुष्य मेरा जो ज्ञान है भगवद गीता का जब दूसरों को बताने में लगा है, भविताम न च मे तस्मात् दैन्य प्रियतरो भूमि। भगवान बताते कि ये सबसे बड़ा प्रिय व्यक्ति है मुझे, इसलिए भगवान को अगर प्रिय बनना है तो सबसे आसान तरीका है, जो हमको मिला है वो दूसरों को देना है। तो हमें क्या मिला है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवद गीता रूपी दिव्य जो ज्ञान है, इस मार्ग पर हम चल रहे हैं, इससे बड़ा भाग्य और कोई हो नहीं सकता। राजा कुलशेखर महाराज बताते कि इस संसार में बहुत सारे आश्चर्य हैं, लेकिन वो बताते कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। वो बताते हैं कि इस संसार में हर एक व्यक्ति की जिह्वा जो है दुनियादारी की चर्चा में लगी हुई है, इसकी चुगली, इसकी बातें, उसकी निंदा इसमें लगी हुई है। सारे लोगों के कान दुनिया भर की वार्ता सुनने में लगे हैं, घंटों घंटा हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं, नाना प्रकार की गपशप सुनते हैं, लेकिन काल जो है इतना बड़ा शक्तिशाली काल है, हमें अंदर निगलते 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 जा रहा है, कब अंदर निगल लेगा पता नहीं चलता। इसलिए ये जो मनुष्य देह है ये बहुत कीमती है, इसलिए इसको ऐसे ही गंवाना नहीं। वो बताते कि आश्चर्य में तद मनुष्य लोके, इतना बड़ा आश्चर्य इस मनुष्य लोक में, आश्चर्य में तद मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती। सुधा मतलब अमृत का बहुत सुंदर कलश है किसी के पास, और उस अमृत के कलश को त्याग देता है, अमृत के कलश को त्याग देता है और सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती, और दूसरी तरफ जहर का ग्लास है और जहर पीते जा रहा है, जहर पीते जा रहा है। आश्चर्य में तद मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती नामानि नंतस्य। नारायण का जो नाम है, भगवान नारायण का नाम इतना मधुर है, इतना मीठा है, भगवान ने दिया हुआ ज्ञान इतना सुंदर है। त्यक्त्वान्य भावा कुहका पठन्ति, त्यक्त्वान्य भाव मतलब इस सारे दिव्य शास्त्र को छोड़कर,
सारी दुनिया नाना प्रकार के सुख के पीछे पड़ी है। तो इन लोगों को नरक की ओर ये लोग 120 की स्पीड से इनकी गाड़ी भाग रही है। तो इनकी गाड़ी अगर रोकनी है तो हमको कितनी की स्पीड से जाना पड़ेगा? कम से कम 130 की स्पीड तो लगानी पड़ेगी। तो हम खुद को 130 की स्पीड से गाड़ी भगानी। पहली बात तो हम गाड़ी तब तेज चला सकते हैं जब हमारी उस गाड़ी की जो दिशा है, जिस डायरेक्शन में हमारी गाड़ी जाने वाली है, उस रास्ते पर हमारा दृढ़ विश्वास है ना। समझो अगर हमें मुंबई जाना है और मुंबई जाने के लिए हमारा मतलब, मैं ये गूगल मैप की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें रास्ता पता ही नहीं है और हमें किसी ने बता दिया कि चलो भाई ये रास्ता मुंबई जा रहा है, तो उस रास्ते से कुछ किलोमीटर आगे बढ़ गए, उसके बाद फिर से 2 रास्ते लग गए। वहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है ना, आपके हाथ में मोबाइल है। फिर आप सोच रहे यार कौन सा ये रास्ता है, ये रास्ता मुंबई जाने वाला, तो संभ्रम में पड़ जाएंगे। चलो कोई भी एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो एक रास्ता चुन लेते हम और फिर उस रास्ते से गाड़ी चलाते हैं। लेकिन वो गाड़ी का जो एक्सीलेटर, जो पैडल है, हम उतना ज़ोर से नहीं दबाएंगे। क्यों नहीं ज़ोर से दबाएंगे? क्योंकि पता नहीं कि ये रास्ता मुंबई जाता है। अगर पता है कि ये रास्ता मुंबई जाता है तो ज़ोर से एक्सीलेटर पैडल दबाएंगे, फिर 130 की 120 की स्पीड से हम गाड़ी भगाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम जिस प्रोसेस को पालन कर रहे हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उस मार्ग पर हमारी दृढ़ श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी दृढ़ श्रद्धा नहीं है भक्ति के मार्ग पर, तब तक कैसे कोई व्यक्ति दूसरों को बता सकता है इस ज्ञान के बारे में? कैसे कोई व्यक्ति दूसरों को कन्विंस करा सकता है? अगर कोई व्यक्ति मार्केटिंग करने जाता है, मार्केटिंग करने जब जाता है, उसके पास जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ उसको जानकारी नहीं, खुद को पता नहीं, तो दूसरों को क्या वो एक्सप्लेन कर पाएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट देखो, स्टील की बॉडी है, फाइबर की बॉडी है, इस प्रकार का बटन है, ऐसा है वैसा है, इसकी वो गारंटी है, वारंटी है। उसको जब तक पता नहीं, खुद यूज़ नहीं किया, कैसे वो दूसरों को बता सकते हैं? वैसे ही जब हम दूसरों को बताते हैं ये गीता रूपी ज्ञान, अभी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी ने ऐसे सभी भक्तों को सेवा दी है कि पूरे साल भर हम गीता रूपी ज्ञान की प्रैक्टिस करते हैं। और साल में एक बार दिसंबर महीना आता है और दिसंबर महीने में इस्कॉन का एक मैराथन चलता है, वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। भक्तों को एक सेवा दी जाती है कि आप बुक्स लो मंदिर में से, और जहाँ भी आपको पॉसिबल है, स्टॉल लगाना है, लोकल ट्रेन में है, रेलवे स्टेशन पे है, बस स्टॉप पर है, सिग्नल पर, जहाँ पर भी जाना है वहाँ पे बुक्स लेके जाओ और दूसरों को बुक्स बांटो। ये सेवा दी जाती है। इसलिए आज के क्लास में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों ग्रंथों का वितरण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी का ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन की शुरुआत श्री चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले की थी। और श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार ही इसलिए हुआ था। महाप्रभु के अवतार की जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आचरादि नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई भी मोर नाम। महाप्रभु ने कहा था 500 साल पहले कि ये जो पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के हर एक गांव में, हर एक शहर में मेरे नाम का प्रचार हो। ये महाप्रभु की भविष्यवाणी 500 साल पहले। आज उस भविष्यवाणी को सत्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने इस भविष्यवाणी को पूरा किया है। और श्रील प्रभुपाद जी के समय जब प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया, उनको कई अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास ना धन था, ना उनके पास कोई शिष्य समुदाय थे, ना उनके पास कोई फैसिलिटी थी, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो सोचिए, केवल 40 रुपये लेकर श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, वो भी कार्गो शिप में से गए थे। उनके पास फ्लाइट से जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में जाकर श्रील प्रभुपाद जी ने वहाँ पे जाकर प्रचार किया, प्रसार किया, गीता रूपी ज्ञान उन लोगों को दिया। उसके बाद वहाँ से जो प्रचार शुरू हुआ है, आज इस्कॉन जो आंदोलन है, इस्कॉन जो संस्था है, इस्कॉन के माध्यम से कई गांवों में, कई शहरों में प्रचार केंद्र खुले हैं और वहाँ पे लोग आते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं और इस गीता रूपी ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि कम से कम दिसंबर महीने में सारे भक्त लोग बाहर जाएंगे, मंदिर से बाहर जाएंगे और जन समुदाय में मिक्स होंगे और उनको किताबें देंगे, बुक्स देंगे, ताकि उन लोगों का भी कल्याण हो। अगर हमारे पास धन, ऐसा धन मिला है जो धन बांटने से बढ़ता है ऐसा धन है। जनरली भौतिक संसार का धन कैसा होता है, जब बांटते हैं तो कम होते जाता है ना।
लेकिन ये आध्यात्मिक धन ऐसा है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा हमारे पास, हमारा अकाउंट और बढ़ते जाएगा। इसलिए दिसंबर महीना जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते 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 हमारा अकाउंट भी फुल हो जाएगा भक्ति का। क्यों? क्योंकि भगवान को अगर प्रिय बनना है, भगवान को अगर प्रिय बनना है, भगवान की मार्केटिंग करने में कोई शर्म करने की कोई बात नहीं। भगवान के नाम की मार्केटिंग करने में, भगवान के नाम यश अगर फैलाना है तो सारी लज्जा छोड़कर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। जिन लोगों तक ये भगवद गीता अभी तक मिली नहीं, लोगों को ऐसी दुर्दशा है लोगों की, हिंदू समाज की, कि उनके पास भगवद गीता है लेकिन उनको पढ़ने के लिए समय नहीं है, समझ में नहीं आती। ऐसे लोगों तक पहुँचो, भगवद गीता कैसे पढ़नी है वो भी समझाओ। आजकल मतलब इस्कॉन कई वर्षों से भगवद गीता ग्रंथों का वितरण करते आ रहा है। लोगों ने भगवद गीता लेकर रखी है घर में, लेकिन पढ़ नहीं सकते लोग। तो अगर पॉसिबल है, आप लोग अगर भगवद गीता अच्छे से जानते हैं, मतलब थोड़ा बहुत भी ज्ञान जानते हैं, तो भी भगवद गीता क्या है, भगवद गीता की इम्पोर्टेंस बता दो। जिनके पास भगवद गीता है, जिनके पास भगवद गीता नहीं है, उनको भगवद गीता लेने के लिए प्रेरित करो। क्योंकि महाप्रभु बोलते हैं कि देखो मेरे पास इतने फल है, लेकिन बांटने के लिए केवल मेरे पास 2 ही हाथ है। अगर और भी लोग मुझे मिल जाएंगे, बांटने वाले अगर लोग मिल जाते हैं, तो मैं और उनके ऊपर प्रसन्न हूँ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अक्सर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को बताते थे कि आप हर गांव में जाओ, हर घर में जाओ और बताओ सब लोगों को कि आप बड़े महान हो, आप बड़े विद्वान हो, लेकिन इस विद्वत्ता रूपी आप जो जीवन जी रहे हो, मतलब उनका गुणगान करो, उनको ऐसे कम मत दर्शाओ। अगर आप उनकी निंदा करने लगेंगे, आप कितने गंदे हो, स्मोकिंग करते, आप शराब पीते हो, शर्म नहीं आती, तो बोलेंगे अगली बार आपको उस एरिया में आने नहीं देंगे। इसलिए ऐसे मूर्ख लोगों का गुणगान करो और कहो आप इतने अच्छे लोग हो, अच्छे समाज में जन्मे हो, इतना अच्छा शरीर मिला है, भगवान की कृपा से पैसा मिला है, तो वो सारी जीवन शैली में एक जीवन शैली और एक ऐड कर लो, वो है गीता रूपी ज्ञान। गीता पढ़ो, हर रोज़ सुबह शाम एक श्लोक तो पढ़ो कम से कम, और कहो लोगों को कि हमारी जो असली माता है, असली पिता है, कौन है? कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे असली धन है। ये तब लोग रियलाइज कर पाएंगे जब उनके पास ज्ञान आए, भगवद गीता आएगी। नहीं तो फिर सारा संसार जो है, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कोइल कृष्ण वेद पुराण। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो सब लोग, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कोइल कृष्ण वेद पुराण। व्यासदेव जी ने जब देखा 5000 साल पहले, सारे कलयुग के जो माया के मोह में मुग्ध हो चुके, मतलब इतने खुश है अपने आप में, इतना अच्छा मानते लोग अपने आप को कि मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छी कार है, अच्छी फैमिली, फिर और क्या करने की ज़रूरत है, बस इसी में खुशी रहे, खुशी मानते हैं। और जीवन का जो अंतिम गंतव्य है, उनको लगता है क्या ही करना क्या है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा और जाना कहाँ। इस मानसिकता से लोग जी रहे हैं। इन लोगों को, उनको लग रहा है कि हम जाग रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो सो रहे हैं। इन लोगों को जगाओ उनके पास जाकर। और कैसे सो रहे वो? माया की गोद में सो रहे हैं, माया की झूले में। भाई कब तक झूलेगा, उठो हरि नाम ले लो। उनको जगाना है, माया के झूले में वो झूल रहे हैं और अपने आप में वो खुश मान रहे हैं। और सुख किस में ढूंढ रहे हैं? सुख शराब में ढूंढ रहे हैं, अलग अलग व्यक्तियों के शरीर संग में सुख ढूंढ रहे हैं, नशा में सुख ढूंढ रहे हैं, और नाना प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये सुख करते 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 जीवन में नैराश्य प्राप्त हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर भी उनको सुख नहीं मिलता। ऐसे जो नकारात्मक जीवन शैली में पड़े हुए लोग हैं, ये है माया मुक्त जीव। और इन जीवों की कोई किसी की इच्छा नहीं है स्वतः कृष्ण ज्ञान, खुद होकर कृष्ण भक्तों के पास जाकर पूछेंगे नहीं कभी कि मुझे ज्ञान दो, गीता का ज्ञान दो, मुझे समझाओ क्या मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए मुझे इस शरीर मिला है, क्यों अनेक प्रकार के दुख मिल रहे हैं। इस प्रकार की पृच्छा करने वाले लोग इस संसार में नहीं के बराबर है, पक्के आलसी है लोग। भले कि और भी
भक्तों को देखकर दूर भाग जाते हैं। हाँ, कभी कभी यू टर्न ले लेते हैं, डरते हैं लोग हरे कृष्णा वालों से, अरे भाई पीछे पड़ जाएंगे सत्संग में बुलाएंगे हमें, हमारा नंबर ले लेंगे, फिर हमको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, फिर बार बार मैसेज आते रहेंगे लेकिन उनको पता नहीं कि ये हमारे असली मित्र हैं। बाकी दुनियादारी के जो लोग हैं हमें नशा में अनेक प्रकार की गंदी आदतों लगाने में लगे हुए हैं। तो माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, खुद होकर कभी ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे लोग। तो ऐसे जीवों पर कृपा करने के लिए कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण वेद व्यास के रूप में आकर वेद और पुराणों का विश्लेषण किया था। और उस विश्लेषण रूपी ज्ञान जो है उसमें से एक है भगवद गीता और भागवतम है। इस भगवद गीता के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है, बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। ये जो भगवद गीता है श्रील प्रभुपाद जी की, ये गीता बहुत सिंपल है, मतलब है संस्कृत में, मूल जो गीता है संस्कृत में है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस गीता को इतने सुंदर तरीके से भाषांतर किया है। हर एक संस्कृत शब्द का उसको हिंदी में या मराठी में जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें भाषांतर किया हुआ है। और जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल जीवन में लोग कैसे उतार सकते हैं, उस दृष्टि से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है। जो व्यक्ति इस गीता को समझेगा, गीता पढ़ेगा, उसका जीवन 100% परिवर्तन होगा। ये प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ जो गीता है। क्यों ऐसा संभव है? देखिए, जब श्रील प्रभुपाद जी ने इस गीता को टीका लिखने के लिए जब शुरुआत की थी प्रभुपाद जी ने, तब प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने कहा कि स्वामी जी आप गीता क्यों लिख रहे हो, दूसरा कोई और एक किताब लिखो। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्यों ऐसे पूछ रहे हो? तब प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने कहा कि देखो स्वामी जी, ऑलरेडी समाज में 600-700 कुछ प्रति जो है बुक्स है, अलग अलग लेखकों ने लिखकर समाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, प्रकाशित हो चुकी है। तो फिर ये सारी गीता पढ़कर लोगों के जीवन में आज भी कन्फ्यूजन है कि सच में भगवान कौन है और किनकी पूजा करनी चाहिए। कोई निराकार की पूजा कर रहा है, कोई योगेश्वर की पूजा कर रहा है, कोई कर्मयोग की पूजा कर रहा है, कोई खुद की पूजा कर रहा है ऐसे बकवास ट्रांसलेशन टीका लिखी हुई बहुत सारी गीता है। हमारे एक डॉक्टर थे, अभी तो आज तो भगवान की कृपा से भक्त बन गए, वो भी ऐसी किताबें लिखते थे और उन्होंने भी गीता लिखी थी। मुझे खुद उन्होंने गीता दी थी उन्होंने गीता लिखी थी और खुद उन्हें मतलब आते थे तब मंदिर में ब्रह्मचर्य से बातचीत करते थे। मुझे भी उन्होंने कम से कम 7-8 साल पहले की बात है, मुझे खुद उन्होंने गीता दी थी। तो उनकी गीता मैंने पढ़ी, देखा, फिर मैं तो कुछ बोला नहीं उनको, चलो हमसे वरिष्ठ है, इतने बड़े डॉक्टर हैं। और मैंने बोला कि हम बोले कि सारे ब्रह्मचारी बोले आते जाओ आप क्लास अटेंड करो। और जब उन्होंने प्रभुपाद जी की गीता पढ़ी तब उनके दिमाग से जितना भी उनका ज्ञान था, ज्ञान रूपी कचरा था उस कचरे को उन्होंने खुद होकर निकाल दिया और कहा कि मैं कितने अज्ञान के कचरे में पड़ा था और उसको मैं ज्ञान मान रहा था। बकवास का ट्रांसलेशन लिखते रहता था, कुछ भी उसके ऊपर टीका लिखता रहता था। तो अभी प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने मतलब अभी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा भी ले ली, बहुत अच्छे भक्त बन गए और इतने भक्ति के बारे में इतने उनके अंदर eagerness आ गई। जब भी मैं उनको कॉल करता हूँ तो पहले शुरुआत में वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और जब कॉल रखता हूँ तो पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। और जब हमारा डिस्कशन इस दृष्टि से होता है कि कबे गौरांग बोलिते हमें पुलक शरीर, कबे हम बुझीबो से युगल प्रीति, विषय छाड़िया कभी शुद्ध अभे मन, कभी हम हिरिबो श्री वृंदावन। कब हम वृंदावन का वास करेंगे, कब उस वृंदावन की महिमा को जान पाएंगे। अभी देखो, सोचिए कहाँ से कहाँ तक उनकी भावना चलेगी। और जब भी मैं कॉल करता हूँ तब हमेशा कुछ ना कुछ कृष्ण के बारे में पूछते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की गीता का ज्ञान का चमत्कार है। तो प्रभुपाद जी ने जो भाषांतर लिखा है बहुत अद्भुत भाषांतर है। कुछ लोग श्रील प्रभुपाद जी के परपट के ऊपर कई क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई इस भगवत गीता में कर्मयोग की बात की गई है, भगवत गीता में ज्ञान योग की बात की गई है, भगवत गीता में अष्टांग योग की बात की गई है। तो स्वामी जी जहाँ पर भी देखो वहाँ पर भगवत भक्ति की बात करते हैं ऐसा क्यों? कई लोग प्रश्न उठाते हैं। इसका सिंपल उत्तर ये है कि आप लोगों ने जो गीता लिखी है, आप लोगों को जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, लेकिन स्वामी जी को, श्रील प्रभुपाद जी को स्पष्ट रूप से पता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। क्योंकि हम कलयुग के नमूने हैं, माला करते 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 नींद आ जाती है, झपकी मारते हैं हम कौन सा योग करने जा रहे हैं? ज्ञान मार्ग करना है पहले परिवार छोड़ना पड़ेगा। भाई
एक कोई मैसेज सीन नहीं करता है तो हमारी बीपी नीचे ऊपर होने लगती है। क्या परिवार छोड़ पाएंगे? हाँ, परिवार छोड़ने से पहले धन की आसक्ति छोड़नी है, सब कुछ छोड़ना है। और ज्ञान मार्ग करना इतना आसान नहीं, पहले तो संन्यास लेना पड़ेगा। और संन्यास लेना सबकी प्रैक्टिकल बात नहीं, ना बालक संन्यास ले सकते, ना स्त्रियाँ संन्यास ले सकती है। कर्मयोग में इतने माहिर नहीं हम, क्या कौन सा इतना कर्म हमारा शुद्ध है जिसको हम कर्मयोग के माध्यम से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए कलियुग के जीवों के लिए जितना आसान मार्ग है वो है भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का जो सार है भगवत भक्ति। और इसी भगवत भक्ति को प्रभुपाद जी ने हर एक परपट में थोड़ी छोटी मोटी झलक दी है, हरे कृष्ण महामंत्र दिया हुआ है, ताकि लोग पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे पहला अध्याय भी पढ़ ले, दूसरे अध्याय भी पढ़ ले, अगर उनमें उनको समझ में आ जाए कि भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर ये बेसिक चीज़ें भी समझ में आ गई तो भी वो सही मार्ग पर चलने के लिए राजी हो जाएगा। तो इस दृष्टि से प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी। और इसका फलेन परिचयात कहते हैं ना कि किसी अगर बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष जो फल है जब उसको फल लगता है और वो फल अगर मीठा है तो समझ लेना कि वृक्ष अच्छा है। मतलब गीता जो है, प्रभुपाद जी की गीता पढ़कर कई हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है और अभी भी वो दिव्य भक्ति का आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब भगवत गीता जो लिखी है ये सत्य है और प्रैक्टिकल भी है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की जो देन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देन है। इसलिए इस गीता रूपी ज्ञान को हमें जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो संकल्प लेना चाहिए, कम से कम अगर हम यहाँ पर सत्संग में 70-80 लोग आ रहे हैं तो कम से कम संकल्प ले लें तो हम इस साल एक व्यक्ति कम से कम 10 भगवत गीता अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है, 10 गीता तो आराम से कर सकता, कोई भी कर सकता, कोई बात नहीं। आप बस घर से निकल जाओ, रोड पे भी आ जाएंगे, दिन भर खड़े रहो, 5 गीता तो आराम से चले जाएगी 1-2 घंटे आराम से। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपना खुद का अहंकार त्यागना पड़ेगा। मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, इतने लोग मुझे जानते हैं, इतने लोग मुझे मानते हैं, तो कैसे मैं रास्ते पे खड़े होकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँ? भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं तो आज की संस्था में, इस्कॉन में आप चेयर पे बैठ सकते, तो इतने बड़े बड़े लोग हैं जो अरबपति करोड़पति लोग हैं, वो भी इस गीता रूपी ग्रंथ को वितरण करते हैं और वो कभी अपने आप को कम महसूस नहीं करते। हालांकि अगर कुछ लोग हमें इग्नोर भी कर देते हैं, गीता लेने में ध्यान नहीं देते, अनदेखा कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, कभी कभी डांट देते हैं, समझ लेना है भगवान को अगर प्रिय बनना है ना तो नम्रता गुण होना बहुत ज़रूरी है। भगवत भक्ति में प्रवेश करने के लिए श्रद्धा का दरवाज़ा है, श्रद्धा के दरवाजे से एंट्री करना है, लेकिन दरवाज़ा बहुत छोटा है। उस दरवाजे में अगर एंट्री करनी तो नम्र बनना पड़ेगा। पंढरपुर कितने भक्त गए? पंढरपुर का दरवाज़ा कितना छोटा है। अक्सर मंदिरों का दरवाज़ा छोटा होता था, क्यों? क्योंकि कितना भी अहंकारी व्यक्ति आए भगवान के सामने झुकना ही चाहिए। तो जितने हम नम्र बनेंगे उतने भगवान को प्रिय बनेंगे। तो नम्रता गुण भी उतना जरूरी है। और कभी कभी अहंकार के कारण हम इतने भ्रम में रहते हैं, हम इतने बड़े हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। भाई हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम। कुछ साल की हमारी लाइट है और जब बटन बंद हो जाएगा तब अंधेरा हो जाएगा। 50-60 साल जीने वाले हैं और इस जीवन काल में हम अपने आप को इतने बड़े मानते, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब हरि की भक्ति के मार्ग पे अगर चलेंगे तो वास्तविक ज्ञान रूपी गंगा में हम इस ज्ञान का अनुभव कर पाएंगे। तो विनम्रता होना बहुत जरूरी है। तो ग्रंथ वितरण हमें इस भाव से करना है कि ये जो हमें ज्ञान मिला है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, इस ज्ञान को दूसरों को देना है। क्यों दूसरों को देना है? अगर हम इस ज्ञान को हमारे पास ही रखेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा नहीं या भक्ति की सुकृति बढ़ेगी नहीं। अगर हमें अपने आप को प्रगति करना है, भगवत भक्ति की प्रचार करने से अगर प्रगति हो रही तो जरूर प्रचार करना चाहिए। कैसे प्रगति होती है? देखिए, अगर कोई इस ज्ञान के बारे में अभी तक जानता नहीं है, उसने ठीक से भगवत गीता नहीं भी पढ़ी, अगर वो दूसरों को भगवत गीता छोटा मोटा जितना भी उसने सुन रखा है उस ज्ञान के आधार पर दूसरों को गीता के बारे में बताता है, चलो भाई आप गीता ले लो, माता जी आप गीता ले लो, प्रभु जी गीता ले लो। क्यों? भगवत गीता में इतनी अच्छी बातें बताई गई हैं। भगवत गीता पढ़ने से कितने सारे लाभ होते हैं, कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गए। आप भी ले लो, आपके जीवन में भी खुशी आएंगी, आपके बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार होंगे। बेसिक चीज़ें भी अगर बता देते हैं,
अगर कोई भगवत गीता लेता है और पढ़ता है, अगर वो व्यक्ति भक्त बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान सोचते हैं कि भाई इसको गीता किसने दी थी। हाँ। फिर भगवान को याद आती है, हाँ इसका जो मेन कनेक्शन तो यहाँ से शुरू हुआ था। फिर उसको देखते भगवान, भाई ये तो गीता ठीक से पढ़ता भी नहीं कुछ। तब भगवान प्रसन्न होते कि भाई अब इसका उद्धार करने की मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके पास कोई गीता रूपी ज्ञान का साक्षात्कार नहीं था, फिर भी इतने आत्मविश्वास के साथ दूसरों को बता रहा था। हाँ, फिर भी भगवान प्रसन्न होते। तो ये है भगवान को प्रसन्न करने की भावना। और एक कारण है ग्रंथों का पढ़ना और वितरण करना क्यों जरूरी है। श्रीमद् भागवतम में 6 प्रकार के ऋण की बात की गई है। देवर्षि भूतात्म नुनाम पितृनाम न किम करो नायम ऋणिम चराजन। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का श्लोक है। बताते कि इस संसार में जितने भी मनुष्य समाज है, इन मनुष्य समाज पर 6 लोगों के ऋण है। ऋण मतलब कर्जा है, लोन है हमारे ऊपर। कैसे ऋण है? देवर्षि, देवताओं के हमारे ऊपर ऋण है। कैसे ऋण है देवताओं के? देखो, जो जीवन आवश्यक चीज़ें हमें मिल रही है, हवा मिल रही है, सब श्वास ले रहे हैं, ले रहे कि नहीं ले रहे? हाँ तो बोलो। श्वास ले रहे हैं हम, क्या इस हवा का कभी बिल आता है हमारे पास? नहीं आता है। सूर्य प्रकाश हर रोज हम फ्री में ले रहे हैं, कभी सूर्य देव का बिल आता है? नहीं आता है। पानी मिल रहा है और खाने पीने की कई ऐसी चीज़ें जो प्राकृतिक प्रकृति माता से आ रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हमें मिल रही है देवताओं की कृपा से मिल रही, तो ये देवताओं का ऋण है। भूतात्मा मतलब अन्य प्रकार के जो समाज में लोग हैं, इनके हमारे पर ऋण है। वैसे ही एक ऋषि का ऋण होता है, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण मतलब जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमारे लिए इस वैदिक संस्कृति का जतन किया है, संभाल कर रखा है, और इसको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है, एक दूसरे को तीसरे को देते हुए शिष्य प्रशिष्य होकर परंपरा से आज तक उन्होंने ये ज्ञान हमारे पास पहुंचाया है। और रात दिन उन्होंने जाग कर इस किताबों को लिखा है। श्रील प्रभुपाद जी 2-3 घंटे सोते थे और बाकी रात के समय बुक्स लिखते रहते थे और दिन भर प्रचार कार्य में लगे रहते थे। सोचो 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, उनको क्या पड़ी है? वैसे भी तो आराम से वृंदावन में रहकर भजन कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए अगर प्रभुपाद जी इतनी मेहनत नहीं करते, इतने जागते नहीं, तो आज हमें ज्ञान नहीं मिलता। तो इसलिए एक ऋषि का ऋण है, और ऋषियों की इच्छा है कि आपको जो ज्ञान मिला है वो दूसरों को देते रहो, दूसरों को बांटते रहो। इसी में ऋषि ऋण से हम मुक्त होंगे और खुद भी इसको पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे, समझेंगे, तब भी सारे साधु संत खुश होते हैं। इसलिए बुक्स जो है वितरण करने से समाज में क्या फायदा होने वाला है, कुछ 2-3 पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे हम। और उसके बाद कई ऐसे प्रैक्टिकल प्रसंग है जिनको सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सच में गीता दूसरों को देना कितना जरूरी है। तो पहला मुद्दा है, समाज में जो अज्ञान है, इस अज्ञान को अगर दूर करना है तो उनके पास इस ज्ञान रूपी बुक्स लेकर उनके पास पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि आजकल समाज में लोग अज्ञान के कारण संभ्रम में है, समस्या में है, प्रॉब्लम में है, दुख में है, और उस अज्ञान से जन्मा हुआ जो दुख है, जो समस्या है, उसको सॉल्व करने के लिए वो अज्ञान का ही सहारा लेते हैं। समझ पा रहे आप? अज्ञान का ही सहारा लेते लोग, और फिर से अज्ञान का सहारा लेते हैं, फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और एक दूसरी प्रॉब्लम बन जाती है। समझो, अगर कोई मशीन है या मोबाइल है, कोई गैजेट्स है, अगर ख़राब हो गया है, बिगड़ गए मोबाइल, अगर उस व्यक्ति को मोबाइल के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर वो सोचता है कि मैं खुद उसकी समस्या का समाधान करूँगा, खुद उसको खोलूँगा, रिपेयर करूँगा, क्या वो रिपेयर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको मोबाइल को अगर रिपेयर करना है तो जो मोबाइल रिपेयर करने वाला व्यक्ति उसके पास ले जाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन लोग आजकल इन समस्याओं का रूट कॉज नहीं ढूंढते हैं। हमारे जीवन में समस्या क्यों है? अनेक प्रकार की तकलीफें क्यों है? बार बार जन्म क्यों हो रहा है? मृत्यु क्यों हो रही है? असली जो मूल समस्या है, इसका समाधान कोई नहीं ढूंढ रहा है। बस टेम्परेरी समस्याओं को ठीक करने में सारे लोग लगे हैं। तो इसलिए इस अज्ञान से समस्याओं का निर्माण हुआ है, और इस समस्याओं को निवारण करने के लिए फिर से अज्ञान का सहारा लेते हैं। इसलिए बार बार रिपीटेडली समस्या बढ़ती जा रही है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है, और इससे कोई उपाय नहीं निकल रहा है।
तो इसलिए लोगों को इस अज्ञान के अंधकार से निकालने के लिए इस गीता रूपी ज्ञान देना चाहिए। जैसे गीता रूपी ज्ञान भगवान बताते कि ये जो ज्ञान जिनके जीवन में प्रवेश करता है उनके जीवन का मैं सारा अंधकार नष्ट कर देता हूँ। और ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान दीपक के समान उनके जीवन में ज्ञान के रूप में प्रकाशित हो जाते हैं। और उनको ज्ञान के रूप में प्रकाशित होना मतलब क्या है, जब वो लोग गीता पढ़ते हैं तो उनके जीवन में इतनी क्लैरिटी आ जाती है, इतनी स्पष्टता आ जाती है। हाँ, समस्या सॉल्व हो या ना वो बात की बात है, लेकिन संघर्ष करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो इंस्पिरेशन मिलता है वो गीता से मिलता है। आजकल जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये यूट्यूब पे जा रहा है, अच्छी बातें सुन लेंगे तो अच्छा है जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो गीता के नाम पर अपना स्पीच देते हैं, लेकिन पूरी गलत तरीके से गीता की व्याख्या करते हैं पूरा गलत तरीके से गीता को समझाते हैं। गीता का वो मकसद है ही नहीं जो बताते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, गीता का प्रचार तो कर रहे कम से कम। लेकिन उनको अगर गीता सुननी है तो उनको भक्तों के माध्यम से गीता समझ में आए। जब तक भक्तों के माध्यम से, भक्तों के पास बैठकर गीता नहीं सुनेंगे तब तक गीता का असली अर्थ नहीं समझेंगे। क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान की परंपरा से ही दिव्य ज्ञान प्रकाशित है। मोटिवेशनल स्पीकर से समझने से कोई ज्ञान नहीं मिलेगा गीता। तो ये जो ज्ञान है अज्ञान से निकालने के लिए बहुत प्रभावी है। और जीवन में जो असली समस्या है, असली संघर्ष है, उसे पार करना है तो इस संघर्ष से निकलना है तो गीता रूपी ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये पहली समस्या है समाज की, समाज पूरा अज्ञान में है। और कुछ लोग इतने जीवन में परेशान हैं कि उनको लगता है कि चलो भाई, हमारे जीवन की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, ये हमारे जीवन के साथ ही चलने वाली है और कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। एक बार अर्जुन नदी के किनारे बैठा था और ऐसे सिर पे हाथ लगा कर, और तब भगवान श्री कृष्ण उनके पास, अर्जुन के पास जाते हैं और अर्जुन को पूछते कि अर्जुन क्यों ऐसे बैठे हो, क्या कारण है आपको ऐसे दुखी अवस्था में क्यों बैठे हो आप? तब अर्जुन बताता है कि देखो देखो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी कि ये जो नदी बह रही है, मैं चाहता हूँ कि इस पार से मुझे उस तीर पर जाना है, उस पार जाना है। मैं वेट कर रहा हूँ कि ये नदी कब सूखेगी और कब मैं उस पार जाऊँगा तब भगवान बताते कि अरे अर्जुन, ये नदी कभी सूखने वाली नहीं, नदी का प्रवाह ऐसे ही होते रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। आपको इसमें छलांग लगानी है और तैरते हुए उस पार जाना है। ये उदाहरण से ये समझना है कि लोगों को जब हम गीता देते हैं या खुद भी जब इस मार्ग पे तो आ जाते हैं, लेकिन हम इतने दृढ़ता से भक्ति नहीं कर पाते। क्यों? इसका मेन रीज़न है कि मन में उन्होंने ठान लिया कि भाई जीवन की कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, कुछ ये काम हो जाएगा तब हम अच्छे से भक्ति करेंगे। जब ऐसे बेटी की शादी हो जाएंगी, बच्चे ऐसे सेटल हो जाएंगे, तब हम भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भाई ये संघर्ष कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये संघर्ष जारी रहेगा, ये युद्ध चालू ही रहेगा। साथ साथ युद्ध में हमें हमारा भी आध्यात्मिक जीवन की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। तो ये पहला है समाज का जो अज्ञान है उसको दूर करना है तो गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। दूसरा है कि वैदिक जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म है हमारा, इसको अगर बचाना है तो प्रचार करना बहुत ज़रूरी प्रचार करना। प्रचार, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपका जो 1 घंटे का जो प्रवचन है ना, वो कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन मेरा किताब जो है अगर किसी के पास चला जाता है तो उसका जीवन 100% परिवर्तन होगा जीवन। ये प्रभुपाद जी की गारंटी। इसलिए आज के समाज में अगर हमारी वैदिक सनातन संस्कृति बचानी है तो भगवद गीता दूसरों को देनी पड़ेगी, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आज हमारे हिंदू समाज के बच्चों को ही पता नहीं कि भगवद गीता में कितने चैप्टर हैं। थोड़ा बहुत गंभीर प्रश्न है। रामायण में कैरेक्टर कौन कौन थे, सीता कौन थी, राम कौन है, राम कहाँ से आए थे, कहाँ गए थे, मतलब कोई ज्ञान ही नहीं हमारे शास्त्रों के बारे में। और आज का जो जनरेशन है अपने आप को बहुत मॉडर्न, इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड मानते हैं, लेकिन सबसे अज्ञान में पड़े हुए। हमारे बच्चों को ही हमारे धर्म के बारे में कुछ ज्ञान नहीं, इसलिए तो दूसरे लोग जब आते हैं उनको मिलते हैं, क्रिश्चियन लोग आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, उनको अलग अलग प्रकार के चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं, और फिर वो उनके जाल में फंस जाते हैं
और जब वो लोग हमारे ही धर्म के बारे में गलत बताते हैं, जब हमारे हिंदू लोगों को ही वो गलत बताते हैं, तब हमारे लोगों के पास कोई उत्तर नहीं उसके बारे में बताने के लिए, उनको रिपीट बताने के लिए उत्तर ही नहीं उनके पास, क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, उनके माता पिता ने उनको समझाया नहीं, या वो भी उनके बच्चों को नहीं समझा रहे। तो ऐसी भयानक दुर्दशा है। तो इस दुर्दशा से निकालने के लिए हमें खुद होकर प्रचार करना ही पड़ेगा। आज मैं खुद इतना कृतज्ञ हूँ इस्कॉन के भक्तों के प्रति, जब हम 12-13 साल पहले जब इस्कॉन में जब जैसे कुछ ही दिन हुए थे हमें जुड़कर, और ऐसे दूसरे धर्म के लोग हमें प्रचार करने के लिए आते थे तो हमारे साथ बैठकर ऐसे बातें करते थे एक घंटा। तो मैंने तो गीता कोर्स कर लिया था। हम इस्कॉन में मतलब जैसे मैं पुणे में आया था, तो जैसे पुणे में आया पता नहीं 1 हफ्ते में मैं प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ गया, और 1-1.5 महीने में 16 माला जप करना शुरू कर दिया। तो उसके भक्तों की बहुत कृपा है। तो वो लोग बैठते थे, हम भी सुनते रहते थे कि भाई ये क्या बताते, देखो इनसे सुन तो लेते कम से कम। तो ऐसे बताते, नहीं बता नहीं सकता, ऐसी बातें बताते थे कि मैं सोचता हूँ कि भाई मेरी जगह पर अगर दूसरे लोग होते तो इनके जाल में 100% फंस जाते। तो मैं उनको ऐसे उड़ा देता था, चलो आपके भगवान ये बता रहे कि हमारे पास क्या कमी है। हाँ, गीता में ये बताया है, पहले से थोड़ा सा भगवान की कृपा से एक धार्मिक सब कुछ बचपन से वो था, इसलिए ऐसे उनको हरा दिया था मैंने, जब मैं 17-18 साल का था तब से। लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई मेरी जगह पर ऐसे दूसरे कितने सारे लोग इनके जाल में फंसते जा रहे हैं, बिना मतलब के जीवन का उद्देश्य खत्म कर। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं दूसरे धर्मों के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन जितने उनके धर्म में क्लैरिटी है ही नहीं, जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं, और क्यों हमारे धर्म को कम दर्शाते हैं, और क्या उनके अंदर ऐसी कहाँ से आती है शक्ति, कहाँ से आती है? वो बस कट्टरवाद के कारण आती है। हमारे लोगों को इसलिए इस गीता रूपी ज्ञान का प्रचार करना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को बताना बहुत ज़रूरी है। जब हम बताएंगे तब लोगों को बचा पाएंगे। तो ये जो सनातन संस्कृति है, अगर हमें आगे बढ़ानी है तो इस ज्ञान को देना बहुत ज़रूरी है। केवल भगवे झंडे घुमाकर कोई हिंदू नहीं बनेगा। हिंदू तब बनेगा जब गीता भागवत के ज्ञान को जीवन में उतारेगा। नाम के हिंदू से कुछ फ़ायदा नहीं, दूसरे लोग आएंगे ऐसे घुमा देंगे उनको, तुरंत हिंदू से दूसरे धर्म में चले जाएंगे। क्या मतलब है ऐसे हिंदुओं का? खुद कन्विंस नहीं अपनी संस्कृति के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति। ये फायदा है। तीसरा है प्रचार करने की सेवा। ये जो प्रचार करने की सेवा है ये भगवान के धाम में नहीं है भगवान के धाम में प्रचार करने की सेवा नहीं, इसी पृथ्वी लोक पर प्रचार करने की सेवा है। अगर हम प्रचार करते हैं लोगों को तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरों को जब ज्ञान देते हैं, इस गीता रूपी ज्ञान हम प्रचार करते हैं, तो आप भी खूब अनुभव करिए। जब हम दूसरों को गीता देते हैं ना, भगवद गीता कोई लेता है, 10 लोगों को बताने के बाद जब कोई 1-2 लोग गीता लेते हैं तो इतनी खुशी होती है हृदय में, इतना आनंद लगता है। किसने अनुभव किया? सबने अनुभव किया। हाँ, सभी ने अनुभव किया, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आनंद कहाँ से आता है, ये सुख कहाँ से आता है? भगवान अंदर से देते हैं सुख को, और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं कि और बांटो भगवद गीता, और दूसरों को भगवद गीता। तो ये जो प्रचार की जो सेवा है, ये दूसरों को देने का जो भाव है ना, ये भक्ति का भाव। इसलिए हमें स्वार्थी नहीं बनना है। जब हम दूसरों को देते हैं तो हमारी भक्ति भी बढ़ती है। इसलिए कहा मैंने कि ये जो आध्यात्मिक धन जो है ना, ये खत्म नहीं होता है, देने से और ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए देते रहो। तो ये भगवद गीता देने की ज़रूरत क्यों है, इसलिए इन मुद्दों पर हमने चर्चा की। तो कई ऐसे लोगों के जीवन में अनुभव है जो गीता पढ़कर, गीता सुनकर उनके जीवन में परिवर्तन आया है। एक हमारे प्रभु जी है हमारे आश्रम में ब्रह्मचारी थे। तो वो जब गांव में रहते थे, उन्होंने कहानी बताई थी कुछ 2-4 दिन पहले हमें। वो जब गांव में रहते थे और गांव में ऐसे उनके घर पे क्या ऐसे गाय बैल बकरी ऐसे रहती थी, फिर उनको सब कूड़ा कचरा निकाल कर वो ऐसे कचरे में डालने के लिए जाते थे। तो जब वहाँ पे वो डालने के लिए गए तो वहाँ पर एक श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स का जो बैक साइड का जो पीछे का जो कवर था वो मिला उनको, और उसके ऊपर कुछ लिखा होगा। उन्होंने जब ऐसे कचरे से उठाया और पढ़ा उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो था ईशोपनिषद का पिछला जो कवर था, उसका फोटो चित्र था उस कवर पर।
वो कवर घर लेके आते हैं और जब वो पढ़ाई लिखाई कर मुंबई जाते हैं, नौकरी लग जाती है, पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, फिर उनको रिश्तेदारों को बोलते हैं कि चलो मुझे इस संस्था में जाना है, क्या है उनके पास देखना है। तब उनके रिश्तेदार बोलते कि अरे मत जाओ, वो लोग फंसाते, कुछ गीता का ज्ञान देते, इधर उधर की बातें बताते आप मत जाओ उधर। लेकिन वो मानते नहीं है। वो फिर कुछ दिन के बाद इस्कॉन टेम्पल आ जाते हैं। फिर वो कवर उनके पास अभी भी था, वो लेकर जाते हैं और कहते कि ये वाला किताब है क्या आपके पास। वो किताब ईशोपनिषद था और ईशोपनिषद किताब लेकर फिर आ जाते हैं और जो पढ़ते हैं, पढ़ते 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 इतने प्रभावित हो जाते हैं प्रभुपाद जी के ज्ञान से। केवल एक छोटा सा किताब, वो पढ़कर इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो आज फुल टाइम ब्रह्मचारी बन गए। तो और एक कहानी, हमारे आश्रम में एक ब्रह्मचारी, उनकी कहानी बता देता हूँ। उनके घर पे पता नहीं किसने किताब दिया था, छोटा सा बुक था, 20 रुपये का मिलता है वो, और उसके पीछे के कवर में जो लास्ट वाला उसका जो पेज है उसके ऊपर प्रभुपाद जी का चित्र है। मतलब वो चित्र ऐसे पेंटिंग वाला नहीं, जैसे ड्राइंग जैसे किया होता है ना, स्केच जैसे, वैसा चित्र था प्रभुपाद जी का। और वो उनके घर पे वो किताब पढ़ा था और ये जब छोटे थे, शायद 10वीं में थे या 10th में, ऐसे कुछ होंगे। तो उस किताब को बैक जो लास्ट वाला पेज था वो देखा उन्होंने, प्रभुपाद जी का चित्र है, तो वो कलर करने लगे उसके ऊपर पेन से कलर कर रहे थे, कलर करते 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 पूरा पेज उन्होंने भर दिया। और जब उनके पिताजी ने देखा कि अरे कुछ तो अच्छा आध्यात्मिक किताब है और उसके ऊपर आप पेंटिंग कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, तब उनको डांट लगाते हैं कि पिताजी। और डांट लगाने के बाद वो डर जाते हैं और बताते हैं कि किताब पढ़ो आप। तब वो किताब पढ़ना चालू करते हैं। किताब पढ़ने के बाद इतने वो प्रभावित हो जाते हैं, वो फुल टाइम ब्रह्मचारी बन गए। तो ऐसे कई कहानियाँ हैं जीवन में जिनके जीवन को इस भगवत गीता ने बदला है। एक व्यक्ति तो इतने जीवन से इतना परेशान था कि उसने सोच लिया था कि मुझे अभी आत्महत्या करनी है और कोई जीवन में ऑप्शन बचा ही नहीं। उसने क्या किया कि जल्दी मरना है तो क्या करना है, कम से कम तकलीफ में कम समय में जल्दी मर जाओ तो अच्छा है। तो वो क्या करता है कि कार के अंदर बैठ जाता है और सारे कांच बंद कर लेता है और जो जहरीला गैस होता है उस गैस को छोड़ता है और सोचता है कि अभी कुछ दिन समय में मैं मर जाऊँ। लेकिन वो गैस छोड़ता है, लेकिन टाइम लगता है ना गैस पूरी कार फैलने के लिए। तब तक वहाँ पे एक डिवोटी आ जाता है, एक भक्त आ जाता है और दरवाजे को नॉक करता है। और नॉक करता है तब वो सोचते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब नॉक करते हैं तब वो खोलता है, भाई कुछ तो देख तो लेता हूँ, अंतिम समय आ गया, कोई व्यक्ति आए मेरे पास। तब वो आते हैं, जब बुक्स लेकर आते हैं उनमें से भगवद गीता उनको देते हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो भगवद गीता पढ़ लेता हूँ। थोड़ा पढ़ते पढ़ते जाते हैं और मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् सिद्धये, ये सब श्लोक पढ़ लेते हो। तब पढ़ने के बाद उनको इतना कन्विक्शन आ जाता है कि भाई मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन है और मैं इसको मारने के लिए चला हूँ। तो कार से निकल जाते हैं और सीधा नज़दीक जो इस्कॉन टेम्पल था वहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद वो भी भक्ति में ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये भगवद गीता पढ़ने का परिणाम है। ऐसी कई कहानियाँ हैं जिनको केवल भगवद गीता और श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स ने उनको बचाया है। एक व्यक्ति थे जो अफ्रीकन व्यक्ति थे और इस अफ्रीकन व्यक्ति, आवाज़ आ रही सबको? आ रही, वैसे सबको आ रही आवाज़। एक अफ्रीकन व्यक्ति थे और उनकी ऑफिस की कुछ पार्टी थी। रात के समय गए वो पार्टी में और बहुत ज़्यादा शराब पी ली उन्होंने और शराब पीने के कारण वो इतने बीमार पड़ गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। और जब एडमिट किया, एडमिट करने के बाद दूसरे दिन जब डिस्चार्ज हो गया फिर घर आ गए। घर आने के बाद जब रात को वो सोए और सोने के बाद उनको 3 लोग पकड़ने के लिए आए, जैसे यमदूत आते हैं ना, वो यमदूत ही थे। यमदूत पकड़ने के लिए आए और वो इतने डर गए, घर में रात का टाइम था, इतने डर गए। ऐसे भयानक काले कोटा शरीर था उनका, बड़े बड़े बाल थे, हाथ में रस्सी थी और ऐसे डरा कर उनको पुकार रहे थे, उनको खींच रहे थे। इतने डर जाते हैं तो नींद में से उठ जाते हैं वो। और जैसे दूसरे दिन सुबह होती है, अपने घर के लोगों को बताते कि मुझे बहुत भयानक 3 लोग पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन मैं कैसे तो बच गया उनके चंगुल से, पता नहीं वो लोग कौन थे। ऐसे सोच रहे थे। फिर दूसरे दिन जब सुबह उठा हो और उनके जिस एरिया में वो रहता था उस एरिया में ही
हमारे संकीर्तन करते हुए भक्त लोग जा रहे थे और कुछ लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे थे संकीर्तन करते करते। तो एक भक्त के हाथ में उन्होंने एक बुक देखा, वो था श्रीमद् भागवतम का 6वां स्कंद, जिसमें अजामिल की कथा आती है और वो अजामिल को कैसे यमदूत खींचते हैं मृत्यु की शैया से। वो जो चित्र है वो श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के फ्रंट पेज पर लगाया हुआ था, जो पेंटिंग जो है आप सबने देखी होगी। तो वो अफ्रीकन व्यक्ति देखते हैं कि अरे ये जो बुक्स के ऊपर जो चित्र दिख रहा है ना, बुक के ऊपर जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र मैंने रात को देखा था, ऐसे 3 लोग मुझे पकड़ने के लिए आए थे, क्या ये लोग आपके साथ रहते हैं? सच बताओ कि आपके साथ रहते हैं लोग? तब भक्तों ने बताया कि भाई नहीं, हमारे साथ तो नहीं रहते लोग। तब भक्तों ने उनको साइड में लिया और बताया कि देखो ये लोग कौन है। फिर उनको पूरा बताया कि अजामिल की कहानी बताई। तो वो बताते कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे दे दो ये बुक, दे दो। फिर घर पे श्रीमद् भागवतम का पूरा सेट लेकर जाते हैं और सबसे पहले 6 कैंटो पढ़ते हैं, 6वां स्कंद पढ़ते हैं और पूरे अजामिल की कहानी सुनते हैं और कुछ दिनों के बाद वो भक्त बन जाते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की किताब की महिमा है। एक व्यक्ति थे, उसकी एक आदत थी कि किसी भी लेखक ने अगर बुक लिखा है तो उस बुक में कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालनी है और एक पेज पर लिखनी है सारी गलतियाँ, और उस पेज को एक इन्वॉल्व में पैक करके उनका एड्रेस लिखकर उस जिसने किताब लिखी उनको भेजते थे वो, और कहते थे कि इस किताब में इतनी सारी गलतियाँ हैं, सुधारो। लेकिन खुद नहीं सुधरते थे, खुद बड़ी नशा, अलग अलग प्रकार के नशा करते थे। तो एक बार वो इस्कॉन टेम्पल में आ गए, दिल्ली की कहानी है। इस्कॉन टेम्पल में आ गए और कहा कि आपके संस्था का आधार क्या है? भक्तों ने बताया श्रीमद् भागवतम। तो दे दीजिए मुझे श्रीमद् भागवतम। तो वो पढ़ने की दृष्टि से नहीं भागवतम ले रहा था, गलतियाँ निकालने के लिए भागवतम लिया उसने। पूरा भागवतम का सेट ले लिया और घर चला गया और भागवतम का पहला कैंटो पढ़ना शुरू किया उसने। लेकिन जो पढ़ता था वो एक हाथ में दारू की बोतल और दूसरे हाथ में किताब, ऐसे पढ़ते जाता था, लेकिन उसको गलतियाँ नहीं दिख रही थी। भागवतम का पहला कैंटो पढ़ लिया कुछ महीनों तक। भागवतम का पहला कैंटो जैसे पढ़ लिया, उसकी शराब अपने आप छूट गई और स्मोकिंग की भी आदत थी उसको। दूसरा कैंटो पढ़ा, स्मोकिंग भी छूट गई। वो सोच रहा था कि भाई मैं अक्सर किताबों में गलतियाँ ढूंढता था, लेकिन ये किताबें मेरे अंदर गलतियाँ ढूंढकर मेरी गलतियाँ निकाल रही हैं। कुछ तो आध्यात्मिक शक्ति है इन किताबों में। और फिर से भक्तों से मिलता है, फिर बातचीत करता है, फिर वो भी इस्कॉन ज्वाइन कर लेता है। तो कई ऐसी कहानियाँ हैं कि कई लोगों के जीवन का परिवर्तन हुआ है भगवद गीता के माध्यम से। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सभी ने सुनी, फिर भी बताता हूँ। एक हमारा जो बेस, आप सबको पता है, बेस के मतलब यूथ बच्चे रहते हैं बेस में, जो इस्कॉन के संपर्क में रहते हैं। और एक बेस था, उस बेस का जो बच्चे रहते, लड़के रहते थे, स्टूडेंट्स थे, उनको एक नियम बना दिया था दिसंबर महीने में कि कम से कम एक भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तभी आप सबको प्रसाद मिलेगा शाम के समय। तो बच्चे सब शाम को जाते थे, कम से कम एक किताब बेच कर आते थे। तो एक बच्चा था, उसकी किताब बेची नहीं जा रही थी, एक लड़का था। तो उसने क्या किया, सब्जी के स्टॉल पर गया, वहाँ पर एक माता जी थी, एक लेडी आई थी और वो सब्जी खरीद रही थी वहाँ पर, और उसको कहा कि माता जी ये किताब ले लो ले लो ले लो। कन्विंस कर रहा था, बार बार बोल रहा था। और वो जो लेडी थी वो क्रिश्चियन थी, बड़े कट्टर थे। उसके पति जो थे वो बहुत ज़्यादा कट्टर। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। रहने दो, आवाज़ आ रही सब, आवाज़ आ रही सब, ठीक है। हरे कृष्णा। सबको आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे सभी? ओके, हरे कृष्णा। तो वो जो माता जी थी वो बोलने लगी, अरे बेटा मैं क्रिश्चियन हूँ, ये किताब नहीं ले सकती मैं। तो वो बोल रही थी कि अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो मुझसे पैसे ले लो प्रसाद के और खा लो आप, लेकिन गीता मत दो मुझे। लेकिन वो लड़का ने क्या किया, पैसे ले लिए गीता के, 100 रुपये ले लिए, 100-150 रुपये उस समय की प्राइस थी। और गीता उसकी ज़बरदस्ती बैग में डाल दी। उसको समझा भी नहीं कि गीता मेरे बैग में आ गई है।
वो जब घर जाती है, सब्जियाँ निकालती है बैग से, तो उसको भगवद गीता भी दिख जाती है। तो बड़ी चिंता में आ जाती कि मेरे पति ने अगर भगवद गीता देख ली घर में तो मुझे कितनी बड़ी डांट पड़ेगी, मुझे मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। तब वो माता जी सोचने लगी कि क्या करूँ, इधर छुपा दूँ उधर छुपा दूँ। उधर उसने कहीं तो छुपाने वाली थी, तब उसकी बेल बज जाती दरवाजे की, उसके पति आ जाते हैं। तो जैसे आते हैं तो टेबल पे भगवद गीता दिख जाती, तो इतने क्रोधित हो जाते वो कि आपको पता नहीं कि मैं अपने धर्म का इतना अच्छे से पालन करने वाला हूँ और मैं दुनिया को प्रवचन देता हूँ अपने धर्म के बारे में, और तू खुद गीता पढ़ती है। बहुत डांट पड़ती है उसके ऊपर, लेकिन वो माता जी कहती कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती से हमारे घर पे भगवद गीता आ गई। तो बताती लेकिन वो सुनता ही नहीं। तो माता जी क्या करती, मैं अभी इस गीता को फेंक देती हूँ। तो ऐसे गैलरी से भगवद गीता फेंक देती है गार्डन की तरफ। और गार्डन में एक वो जो जंपिंग पैड होता है ना, बच्चे लोग खेलते हैं उसके ऊपर गीता जाती है। उधर से जंप लेकर गीता जो सामने वाला घर था उसकी खिड़की पर टकराती और वो सामने वाला जो घर था उसकी खिड़की में जब गीता टकराती तो उस घर में, उस कमरे में एक लड़का था। वो लड़का सुसाइड करने वाला था। वो सोच रहा था कि मेरा जीवन अभी ख़त्म करना है मुझे, क्योंकि वो सोच रहा था कि अभी मेरा जीवन में कुछ बचा ही नहीं, अभी मुझे जीवन के आखिरी सांस लेने। और उसने जहर भी मिला लिया था ग्लास में और वो पीने ही वाला था। तब उसको कुछ तो टकराने की आवाज़ आती है, वो देखता है कि किसने कुछ मारा है, क्या देख लेता हूँ। जब वो बाहर आकर देखता है तो भगवद गीता मिलती है उसको। और जब भगवद गीता पढ़ते जाता है तो आत्महत्या करने के विचार ही चले जाते हैं उसके। और फिर वो नज़दीक का इस्कॉन टेम्पल का एड्रेस देखता है, वहाँ पे मंदिर में जाता है और मंदिर में रेगुलर जाने लगता है और भगवान का भक्त बन जाता है। और भक्त बनने के बाद उसने अपनी सोसाइटी में एक प्रोग्राम अरेंज किया था कुछ सालों के बाद, और सारे सोसाइटी के लोगों को बुलाया था कि सत्संग में आ जाओ। फिर सारे सोसाइटी के लोग सत्संग में आए और वहाँ पे प्रवचन हुआ, कथा हुआ, कीर्तन हुआ, सब कुछ हुआ। और ये जो फैमिली है जिन्होंने गीता फेंकी थी वो भी आए थे प्रोग्राम में और तब वो अपना अनुभव बताते कि मेरा जीवन कैसे बदला इस भगवद गीता के कारण। पता नहीं भगवान ने मेरे घर में खिड़की से गीता देनी थी, खिड़की में गीता टकराई, तब जिसने गीता फेंकी थी उसको क्लिक हुआ है शायद मैंने गीता फेंकी थी तो कहने का मतलब ये है कि भाई भगवान कैसे किसका जीवन परिवर्तन करेंगे पता नहीं, लेकिन हमें लोगों तक पहुंचना है। हाँ, फिर से वो लोग भी भक्त बन गए, जिन्होंने गीता फेंकी थी वो भी भक्त बन गए, उनको बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ। तो ऐसे कई हजारों कहानियाँ हैं जिनके जीवन में परिवर्तन आया भगवद गीता के कारण। एक मेरे खुद का मेरा अनुभव बताता हूँ। जब हम 5-6 साल पहले बस पार्टी लेकर गए थे औरंगाबाद, जालना, इस महाराष्ट्र का उस एरिया में हम गए थे। तो हम ऐसे हर एक गाँव में जाते थे हमारी बड़ी बस थी पहले, 6-7 ब्रह्मचारी थे हम। तो 3 बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और शाम जब जहाँ पे हो जाती थी वहाँ पे रुक जाते थे। तो एक गांव में हम गए, मुझे अभी भी याद है, शाम का समय था, 5:30-6 बजे का टाइम होगा। तो एक चौक में ऐसे बस खड़ी कर देते थे और एक आदमी इधर, एक ब्रह्मचारी उधर, ऐसे अलग अलग जाते थे, फिर से टाइम से आ जाते। तो मैं जिस गली से ऐसे जा रहा था तो जाते समय कुछ बाहर लोग दिख जाते थे, उनको हम गीता दिखा देते थे, भगवद गीता ले लो, भागवतम ले लो, कृष्णा बुक ले लो, ऐसे बताते थे। तो वहाँ पर एक घर में मैंने देखा कि ऐसे 4-5 माता जी लोग एक लाइन से बैठे थे और वो भोजन कर रहे थे। शायद वो मार्गशीर्ष महीना होता है, महालक्ष्मी की पूजा करते लोग, तो भोजन कर रहे थे। तो मैंने उनको बता दिया कि आप भगवद गीता ले लो। तो वो घर की जो एक माता जी थी वो घर से बाहर आई और कहा कि ये गीता तो मेरे पास भी है। मैंने बोला फिर अच्छी बात है, कुछ ऐसे लेते हैं ना भगवद गीता तो ले लेते, पढ़ते। मैंने बोला कि पढ़ते रहो आप, भगवद गीता बहुत अच्छी है। आपके घर जो गेस्ट आए उनके पास अगर गीता नहीं तो हम आपको गीता देते, आप उनको भेंट के रूप में दीजिए। ऐसे वैसे मैं बात कर रहा था। तब वो माता जी बताती कि मैं माला भी करती हूँ, जब भी करती हूँ हरे कृष्ण महामंत्र। मैंने बोला भाई आप गीता है तो फिर सत्संग में जुड़े होंगे, आप किसी न किसी कार्यक्रम में जाते हैं। बोले नहीं, मैं किसी कार्यक्रम में नहीं जाती। मैंने बोला फिर आप इस्कॉन को जानते हैं? नहीं, इस्कॉन को भी नहीं जानते। फिर माला कैसे करते आप? तो उन्होंने बताया कि भगवद गीता में जो लिखा है ना, हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, उस महामंत्र की मैं माला करती हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है। वो जो प्रभुपाद भी नाम नहीं लिया उसने, स्वामी जी ने कुछ लिखा है इसमें, इसलिए मैं माला करने लगी। और वो हर रोज़ 2 माला करती थी हरे कृष्ण महामंत्र की, 108 मणि की माला पर। मैंने पूछा भाई आपको फिर गीता किसने दी? तब उसने बताया कि देखो मैं मार्केट गई थी और मार्केट से कुछ लेकर आ रही थी, साथ में आते आते मार्केट से आते आते कचरे का बहुत बड़ा ऐसे सामान पड़ा था,
उसमें कपबोर्ड थे, कचरा था, घास फूस ऐसे पड़ा था, और उसके बगल में एक भगवत गीता पड़ी हुई देखी मैंने। हाँ, तो भगवत गीता जैसे देखी मैंने, उस भगवत गीता को उठा लिया और भगवत गीता मैं घर लेकर आई और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगी, और पढ़ते 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 मैं जप भी करने लगी भगवान के नाम का। मैं सुनकर इतना आश्चर्यचकित हो गया, और मेरा जो अहंकार था वो अहंकार सच में नष्ट हो गया। मतलब हम सोचते थे कि हमने आज इतने बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किए, इतनी गीता गई, इतने कृष्ण बुक गए, हम हर रोज़ मंदिर के मैनेजर को मैसेज करते थे कि इतनी बस पार्टी में इतने बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुए, और हम उसका मन ही मन क्रेडिट लेते थे कि सच में हमने गीता इतनी वितरित की है। लेकिन एक्चुअली हम जो है ना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, हम लोगों तक बस पोस्टमैन के जैसे पहुंचते हैं। असली चेंज जीवन में जो बदलाव है, लोगों के जीवन का बदलाव श्रील प्रभुपाद जी ही करते हैं। भगवान ही उनके जीवन में परिवर्तन कराते हैं, हम बस निमित्त मात्र है, बस लोगों तक पहुंचना है। वही प्रभुपाद जी ही उनको प्रचार करते, गीता जब लोग पढ़ते, जब करने के लिए प्रेरित होते, सत्संग सुनने के लिए प्रेरित होते लोग। इसलिए लोगों तक पहुंचना है, बस इतनी तो जिम्मेदारी से हमें सेवा करनी। इससे हम बहुत बड़े ऋषि ऋण से मुक्त होंगे और सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान को बजाएंगे। जब हम प्रचार करेंगे, दूसरों को गीता देंगे, तो कम से कम 10 या 5 गीता का भी संकल्प ले लेते हैं। लोगों तक पहुंचना है, गीता देनी है, लोगों को ज्ञान देना है, और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। जब हम लोगों को बताएंगे, तब लोगों के जीवन में भी निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी को अगर खुश करना है तो ग्रंथों को वितरण करना बहुत जरूरी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।